गुड इवनिंग बच्चे, सबको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग ने अभी तक कहां तक देख ली थी? फ्रूट्स तक। अब हमें क्या देखनी है? 2 टॉपिक और देखनी है मॉर्फोलॉजी में। एक सीड देखनी है और एक देखने है कौन से? फैमिली। तो सबसे पहले हम सीड देख लें और फिर सीड के बाद क्या आएंगे? फैमिली। चलिए, तो अब हमने क्या देखनी है? सीड। अब समझे सीड में क्या पूछा जाएगा बच्चे? सीड को हम कहते हैं मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल। सीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल। सीड को हम डिफाइन करेंगे मैच्योर प्रोडक्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की मैच्योर प्रोडक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? सीड। हमने देखा था ओवरी क्या करता है? फ्रूट्स बनाता है, और ओव्यूल जब मैच्योर करेगा तो क्या बनाएगा? सीड। पूछा जाएगा स्टडी ऑफ सीड क्या कहलाएंगे? स्पर्मेलॉजी। स्टडी ऑफ सीड को हम बच्चे क्या कहते हैं? स्पर्मेलॉजी। जैसे हमने देखा था स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता था बच्चे? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। स्टडी ऑफ सीड क्या कहलाएगा? स्पर्मेलॉजी। अब हमें एनसीईआरटी ने 2 टाइप की सीड दी है बच्चे। एक दिया है टिपिकल सीड जो डाइकॉट की, और एक टिपिकल सीड किसका दिया है? मोनोकॉट का। तो टिपिकल सीड ऑफ डाइकॉट और टिपिकल सीड ऑफ मोनोकॉट, वो हमें देखना है। तो उससे पहले देखिए कि सीड में क्या क्या मिलेंगे। तो किसी टिपिकल सीड को जब आप देखिएगा बच्चे, तो सीड में हमें कितने पार्ट्स मिलते हैं बच्चे? 3। अब अगर हम डाइकॉट सीड के लिए जाएंगे या मोनोकॉट सीड के लिए जाएंगे, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा आपको क्या? 3 पार्ट्स। समझिएगा, अभी हम सीड की जब डायग्राम बनाएंगे तो इसमें मिलेगा, सीड में क्या मिलता है बच्चे? सीड कोट। सीड में क्या मिलता है? सीड कोट। जैसे आपने देखा था फ्रूट की वाल को क्या कहते थे? पेडिकार्ड। उसी तरह सीड की सराउंडिंग में जो सबसे बाहर लेयर होगा उसका नाम क्या होगा? सीड कोट। दूसरा समझिएगा, अभी सीड में हमें मिलेगा बच्चे क्या? सीड में मिलेगा हमारे पास एम्ब्रियो। सीड में क्या मिलेगा? एम्ब्रियो। तो सीड की पहली कंपोनेंट्स है बच्चे सीड कोट, सेकंड कंपोनेंट्स है सीड में एम्ब्रियो, और थर्ड कंपोनेंट्स होता है एंडोस्पर्म। अब ध्यान से समझेंगे बच्चे, जिस सीड में ये 3 कंपोनेंट्स हो, सीड कोट भी हो, एम्ब्रियो भी हो और एंडोस्पर्म भी हो, मतलब ये 3 के 3 कंपोनेंट्स हो, तो ऐसे सीड को हम क्या नाम कहते हैं बच्चे? एंडोस्पर्मिक। कौन से सीड कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। तो हमें सबसे पहले क्या आएगा? ध्यान से समझेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड क्या होगी? जिसमें सीड कोट भी मिलेंगे, एम्ब्रियो भी मिलेंगे और एंडोस्पर्म भी मिलेंगे। तो नाम से क्लियर है, सीड हैविंग एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड को एग्जाम में एक और नाम से आता है बच्चे, एल्ब्यूमिनस। कौन सा नाम आता है? एल्ब्यूमिनस। तो एल्ब्यूमिनस सीड भी आए तो समझिएगा किसकी बात कर रहा है? एंडोस्पर्मिक। तो एंडोस्पर्मिक सीड नाम से क्लियर है, सीड के पास क्या होगा बच्चे? एंडोस्पर्म। सीड अकाउंट्स एंडोस्पर्म। अब ध्यान से समझेंगे, जिस सीड के पास एंडोस्पर्म है बच्चे, उस सीड को हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक। और ऐसे सीड हमारे पास कहां मिलते हैं? तो एग्जांपल में जाइएगा, यूजुअली मोनोकॉट, डाइकॉट। किसमें मिलेगा? डाइकॉट। यूजुअली डाइकॉट, सॉरी एंडोस्पर्मिक है ना, हाँ। तो यूजुअली कौन सा मिलेगा? मोनोकॉट। तो एग्जाम में आएगा कौन से सीड हमारे पास जो है वो एंडोस्पर्मिक होंगे? तो एंडोस्पर्मिक सीड जिसके पास एंडोस्पर्म होगा, ऑप्शन कौन से जाएंगे? मोस्टली मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड अभी हम जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? एंडोस्पर्म। तो याद रखिएगा, एंडोस्पर्म कंटेनिंग सीड को हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। और इसे एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? आपको एल्ब्यूमिनस। दूसरा समझिएगा, अगर पूछा जाएगा एंडोस्पर्मिक सीड यूजुअली कहां मिलते हैं, तो ऑप्शन में टिक करेंगे मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक। दूसरा समझिएगा, दूसरा आएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। ध्यान से समझिएगा, नाम से क्लियर है, इस सीड की एंडोस्पर्म जो है वो कंज्यूम हो गई।
क्या होता है जब सीड डेवलप करता है उस समय एंडोस्पर्म का यूज करता है कैसे, रिजर्व फूड मटेरियल में। तो जिस सीड ने अपने एंडोस्पर्म परसिस्ट की, एंडोस्पर्मिक। जिस सीड ने अपनी एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं की, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो एग्जाम में आएगा नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम क्या होगा, एग्स एल्ब्यूमिनस। ये दो नाम से आता है। इसमें क्या होगा, एंडोस्पर्म एब्सेंट, सीड लैक्स एंडोस्पर्म, सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं होगा, एंडोस्पर्म, सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं है। इसका एग्जांपल कौन होगा बच्चे, यूजुअली डाइकॉट। तो डाइकॉट सीड में क्या मिलेंगे, डाइकॉट सीड में हमें मिलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन, और मोनोकॉट सीड में क्या मिलेगा, एंडोस्पर्मिक। तो हमें अभी तक 3 फैक्ट्स याद हो गया। एक याद रखना है, सीड मैच्योर प्रोडक्ट किसकी है बच्चे, ओव्यूल की, और सीड के स्टडी को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट याद रखना है, टिपिकल सीड जब हम बनाएंगे तो उसमें मैक्सिमम कितने पार्ट्स मिल सकते हैं बच्चे, 3। एक अभी हम बनाएंगे सीड कोट, एक अभी हम डायग्राम में बनाएंगे एम्ब्रियो, और एक बनाएंगे क्या, एंडोस्पर्म। तो एग्जाम में आएगा जिस सीड में एंडोस्पर्म हो उसकी बेसिस पे, एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे 2 टाइप की सीड आपको पढ़नी है। सीड हैविंग एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, एंडोस्पर्मिक। सीड लैकिंग एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। एक कंडीशन याद रखना है, जिस सीड के पास एंडोस्पर्म है वो कौन से सीड होते हैं, यूजुअली मोनोकॉट, और जिस सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं है यूजुअली कौन से होंगे, डाइकॉट। तो डाइकॉट बनाएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, डाइकॉट वाले सीड होंगे यूजुअली नॉन एंडोस्पर्मिक, और मोनोकॉट वाले यूजुअली कैसे होंगे, एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड स्टोर्ड फूड बताएंगे बच्चे कोटिलेडन में। तो पहले क्या होता है कि हमारे पास एंडोस्पर्मिक सीड यूजुअली कौन से होंगे, मोनोकॉट, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होंगे, डाइकॉट। तो हमें 2 सीड पढ़नी है, एक डाइकॉट की सीड एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब की और एक मोनोकॉट की। तो जब मोनोकॉट का टिपिकल बनाएंगे तो उसमें एंडोस्पर्म बनाएंगे, और जब डाइकॉट का बनाएंगे तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं बनाएंगे। अब हमने एक वर्ड लिखा यूजुअली, इसका मतलब एक्सेप्शन भी है, तो समझिएगा। यूजुअली डाइकॉट में क्या मिलता है बच्चे, डाइकॉट में मिल रहा है कौन सा, नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन मोनोकॉट में कैसा मिल रहा है, एंडोस्पर्मिक। तो हमारे पास 2 एक्सेप्शन आ जाएगा, डाइकॉट सीड जहां एंडोस्पर्म मिले वो एक्सेप्शन, और मोनोकॉट सीड जहां एंडोस्पर्म ना मिले वो भी एक्सेप्शन। क्लियर बच्चे, अभी एंडोस्पर्म बताते हैं चंचल क्या होता है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या होगा कि सीड हमारे पास क्या है, सीड मैच्योर प्रोडक्ट है किसकी, ओव्यूल की। ये सबको क्लियर। दूसरी लाइन याद रखना है, सीड के स्टडी को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी। और टिपिकल सीड में हम 3 पार्ट्स बनाएंगे, एक बनाएंगे बच्चे सीड कोट, एक बनाएंगे एम्ब्रियो, और एक बनाएंगे एंडोस्पर्म। एग्जाम में आएगा एंडोस्पर्मिक सीड कौन होंगे, जिसके पास एंडोस्पर्म है, और इसका एक और नाम होगा कौन सा, एल्ब्यूमिनस। पूछा जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन है, जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है, और ऐसे सीड कहाँ मिलते हैं, डाइकॉट में। एंडोस्पर्मिक सीड किसकी फीचर होगी, मोनोकॉट की। ये बच्चे क्लियर, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी बताते हैं एंडोस्पर्म क्या होता है। एंडोस्पर्म नहीं होगा तो फिर फूड किससे ऑब्टेन करेगा, ये भी देखना है। और एक टिपिकल एंडोस्पर्मिक सीड की डायग्राम बनानी है, और एक टिपिकल आपको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की। क्लियर बच्चे, तो हमारे पास ये सारे फैक्ट क्लियर हो गए कि सीड के स्टडी को क्या कहेंगे, सीड किसका मैच्योर प्रोडक्ट होगा, एंडोस्पर्मिक सीड कहाँ मिलेंगे, मोनोकॉट में, नॉन एंडोस्पर्मिक कहाँ मिलेगा, डाइकॉट में। और 2 एक्सेप्शन भी याद रखना है कि कौन सी ऐसी मोनोकॉट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन होगी, और कौन सा ऐसा डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्मिक होंगे। क्लियर बच्चे, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर ना, यस सर, यस अभी सर। इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको बताएं कि कौन कौन से एक्सेप्शन होंगे, और 2 सीड को डिटेल में देखनी है। इसके आप जो है स्क्रीनशॉट ले। सर एक्सेप्शंस कौन से होंगे, हाँ बोलिए बच्चे, कौन से होंगे, हाँ बोलिए, फिर से बता दें। यस सर। हाँ देखिए, सीड मैच्योर प्रोडक्ट है ओव्यूल का, और सीड के स्टडी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मोलॉजी। एक टिपिकल सीड में हम कितने पार्ट्स बनाएंगे बच्चे, 3। एक बनाएंगे सीड कोट, एक बनाएंगे एम्ब्रियो, एक बनाएंगे एंडोस्पर्म। और सीड जिसके पास एंडोस्पर्म होते हैं
वो क्या कहलाता है? एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक का एक और नाम होता है बच्चे एल्ब्यूमिनस। और सीड जिसके पास एंडोस्पर्म है, ऐसी सीड हमें कहाँ मिलता है? मोनोकॉट में। जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं है वो कहाँ मिलेगा? डाइकॉट में। और ऐसे सीड को भी एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? एक्सएल्ब्यूमिनस। अब हमारे पास दो एक्सेप्शन है, एंडोस्पर्म कंटेनिंग डाइकॉट कौन होगा और नॉन एंडोस्पर्मिक कंटेनिंग मोनोकॉट कौन होगा। क्योंकि हमें याद रखना है जो मोनोकॉट सीड होते हैं जिसके पास सिंगल कोटिलेडन होगा उसमें एंडोस्पर्म मिलता ही है, और कुछ ऐसे एक्सेप्शन होंगे जहां पर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। उसी तरह डाइकॉट सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। बट कहां कहां एंडोस्पर्म आपको मिलेगा वो एक्सेप्शन होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? अब पहले इसके आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक्सेप्शन देके और फिर हम आपको डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा एंडोस्पर्म होता क्या है, क्या करता है। ये क्लियर बच्चे? चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। हो गया? चलिए चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास 2 एक्सेप्शन आ गए। एक एक्सेप्शन आपसे पूछा जाएगा बच्चे, डाइकॉट सीड हैविंग एंडोस्पर्मिक कंडीशन। तो ऐसे सीड जिसमें डाइकॉट होते हुए एंडोस्पर्मिक मिले वो एक्सेप्शन होगा। दूसरा एक्सेप्शन पूछा जाएगा, मोनोकॉट सीड हैविंग नॉन एंडोस्पर्मिक। तो हमने बताया था बायो में हमें दोनों चीज याद रखने हैं, नॉर्मल फैक्ट्स भी और एक्सेप्शन भी। यहां भी हमें 2 फैक्ट्स याद रखने हैं बच्चे। आप समझिएगा क्या होता है, जिस सीड में डाइकॉट में कैसे सीड मिलेगी? नॉन एंडोस्पर्मिक। और मोनोकॉट में हमने क्या देख लिया? एंडोस्पर्मिक। अब 2 एक्सेप्शन आएगा। कौन सी ऐसी डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्मिक कंडीशन मिलता है, या कौन सा ऐसा मोनोकॉट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक। तो इसमें 3 नाम याद रखिएगा बच्चे। कोकोनट डाइकॉट होते हुए भी कैसा होगा? आपको एंडोस्पर्मिक। फिर याद रखिएगा बच्चे, आपको मिलेंगे कौन से? मिलेंगे सनफ्लावर, और फिर मिलेंगे कैस्टर। 3 नाम याद रखेंगे, काम चल जाएगा। मेडिकल एग्जाम में यही 3 से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें भी कैस्टर सबसे ज्यादा आता है। डाइकॉट हैविंग एंडोस्पर्मिक एक्सेप्शन, पहला क्या है बच्चे? कोकोनट। पीछे याद कीजिए कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या था? एंडोस्पर्म ही। हाँ, सनफ्लावर भी डाइकॉट होते हुए भी कैसा होता है बच्चे? एंडोस्पर्मिक। और एक कैस्टर। अगर आप हमसे पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से कौन है, तो कैस्टर। जब भी एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया है, कैस्टर इज अ डाइकॉट हैविंग एंडोस्पर्मिक कंडीशन। कैस्टर की सीट भी हम बना के आपको बताएंगे उसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है। क्लियर? अब मोनोकॉट हैविंग नॉन एंडोस्पर्मिक, इसमें भी 3 एग्जांपल याद रखना है। पथोस जिसे आपने मनी प्लांट कहा था, एलिस्मा और ऑर्किड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ऑर्किड। एक नाम जो अगर याद रखना होगा तो ऑर्किड भी याद रख सकते हैं। एक याद रखिएगा बच्चे पथोस, एक एलिस्मा, और एक कौन सा होगा? ऑर्किड। अगर आप 1 नेम याद रखना चाहें बच्चे तो कौन सा याद रख सकते हैं? ऑर्किड। तो हमें क्या याद रखना है? मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोनोकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता। उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने बच्चे? पथोस हम किसे कहते हैं? मनी प्लांट। मनी प्लांट आप लगाते हैं ना घर में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, उस मनी प्लांट में क्या होते हैं बच्चे? उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जेनेरिक नेम क्या लिखते हैं? पथोस। एलिस्मा में भी कौन सा होता है? ये मोनोकॉट होते हुए भी नॉन एंडोस्पर्मिक। और ऑर्किड, अगर एक एक नाम याद रखना चाहे सिंगल नेम, तो यहाँ कैस्टर के पूछने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है, और यहाँ ऑर्किड मोनोकॉट में होते हुए भी कैसा? सर नॉन एंडोस्पर्मिक। और कैस्टर
डाइकोट होते हुए भी कैसा होगा, तो एंडोस्पर्मिक। सनफ्लावर में रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट का सेम सीड है? हाँ सेम, मतलब सीड तो एक ही प्रोड्यूस होंगे, केवल डिस्क फ्लोरेट ही प्रोड्यूस करता है बच्चे, रे फ्लोरेट सीड नहीं प्रोड्यूस करता है। बट डाइमॉर्फिक फ्लावर मिलेगी, लेकिन सीड किससे प्रोड्यूस होगी, आपने देखा होगा सनफ्लावर के सीड केवल सेंटर पोर्शन से रिलीज होते हैं। एलिस्मा को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, एलिस्मा एक प्लांट है जो आप उसे अलसी कहते हैं। क्लियर नवनिधि? और कैस्टर को क्या यस कहते हैं? कैस्टर, कैस्टर आपने सर देखा? ओमेगा 3। हाँ, कोकोनट, सनफ्लावर और आपको कैस्टर में क्या मिलेंगे बच्चे, इसमें मिलेगा आपको डाइकोट में एंडोस्पर्मिक कंडीशन। क्लियर? सर ओमेगा 3 अलसी को ही बोलते हैं ना? कौन सा? ओमेगा 3। हाँ, ओमेगा 3 की सोर्सेज होती है वो, मतलब जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्सेज कौन होता है, अलसी। क्लियर? ओके सर। आप समझेंगे बच्चे। आपका क्वेश्चन है ये जिस पे पूरी डिस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं वो एंडोस्पर्म क्या है। तो एंडोस्पर्म ऐसा न्यूट्रिएंट है जो फूड को न्यूट्रिशन सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जब जाइगोट से क्या बनेगी, एम्ब्रियो। समझिएगा एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म को हम एक लाइन में ले सकते हैं, इट इज न्यूट्रिटिव टिश्यूज। क्या होते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यूज। पूछा जाएगा क्या करता है, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, ध्यान से समझेंगे, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब आप सीड बनाएंगे तो सीड किससे बनता है बच्चे, ओव्यूल से, और एम्ब्रियो किससे बनता है, आगे देखिएगा 12th में आपको वो बनेगा किससे, वो बनेगा आपको जो है जाइगोट से। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उस समय में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो न्यूट्रिएंट यूज करता है सीड, वो कौन यूज करता है, एंडोस्पर्म। तो जिस सीड ने एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम कर ली, जिस सीड ने एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम कर ली, क्या कहलाएगा बच्चे, नॉन एंडोस्पर्मिक। और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है और उस सीड ने एंडोस्पर्म परसिस्ट की, मतलब पूरी तरह एंडोस्पर्म जो है उसका आपको जो है वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो क्या कहलाएगा, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट होंगे, एंडोस्पर्मिक। जिस सीड ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अपनी पूरी एंडोस्पर्म यूज कर ली, क्या कहलाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया कि एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यूज, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज किसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एम्ब्रियो को। कब, जब एम्ब्रियो जाइगोट से डेवलप होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो कौन सा कंपोनेंट्स होगा, वो होगा एंडोस्पर्म। तो जिस सीड ने पूरी तरह एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ली उसे क्या कहेंगे, फिर से बता दे रहे हैं, जिस सीड ने पूरी तरह एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ली अपनी डेवलपमेंट के समय, वैसे सीड को हम क्या कहेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। मतलब इस सीड में अब एंडोस्पर्म नहीं है। और जिस सीड में एंडोस्पर्म होगा, मतलब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते समय पूरी तरह एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाएगा, तो ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया सबको कि सीड में न्यूट्रिशन के रूप में कौन यूज होता है, एंडोस्पर्म। और जिस सीड ने एंडोस्पर्म यूज कर ली उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और जिस सीड ने एंडोस्पर्म परसिस्ट रखी वो क्या कहलाएगा बच्चे, एंडोस्पर्मिक। मोनोकॉट सीड अपनी एंडोस्पर्म बचा के रखते हैं, डाइकोट सीड यूजुअली एंडोस्पर्म जो है वो समाप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे डाइकोट भी हैं जो अपनी एंडोस्पर्म बचा के रखते हैं। कौन कौन, कोकोनट, सनफ्लावर, कैस्टर। कुछ मोनोकॉट है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अपनी एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेते हैं, उसमें है पथोस, एलिस्मा और ऑर्किड। अब दूसरा क्वेश्चन, जिस डाइकोट सीड ने अपनी एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ली, अब उसमें रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ होगा, तो कोटिलेडन में। तो रिजर्व फूड मटेरियल फॉर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसने एंडोस्पर्म कंज्यूम करके हटा लिए, अब वहां रिजर्व फूड मटेरियल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में टिक करेंगे, किसमें मिलेगा, कोटिलेडन में। तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नॉर्मल सीड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय किसका यूज होता है, एंडोस्पर्म का। और जिस सीड ने एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम कर ली, नॉन एंडोस्पर्मिक। जिसके पास एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्मिक। कौन सा सीड अपना एंडोस्पर्म यूजुअली रखता है, मोनोकॉट। कौन सा सीड एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम कर लेता है, डाइकोट। और 2 एक्सेप्शन याद रखने, किस डाइकोट के पास एंडोस्पर्म रहता है, तो कोकोनट, सनफ्लावर और कैस्टर। कौन से मोनोकॉट है जो एंडोस्पर्म हटा लेते हैं, पथोस, एलिस्मा और ऑर्किड।
एक एक नाम याद रखना है तो इसमें कैस्टर, इसमें एक नाम याद रखना है तो ऑर्किड। पूछा जाएगा एंडोस्पर्म कौन सी टिश्यूज है? न्यूट्रिटिव। क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब सीड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उस समय न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म। तो बहुत सारे सीड एंडोस्पर्म रख लेते हैं, कुछ सीड पूरी तरह एंडोस्पर्म क्या कर लेते हैं? कंज्यूम। और जिस सीड ने एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ली उसका रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ रहेगा? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा आपको कौन से? कोटिलेडन। तो कोटिलेडन इज टू रिजर्व फूड मटेरियल इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और एंडोस्पर्मिक सीड में तो आपको क्या है? न्यूट्रिशन है ही या रिजर्व फूड मटेरियल है ही। समझ में आ गया ये कंसेप्ट सबको? क्लियर? सर जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है वो किसी काम का नहीं है ना हमारे? नहीं, काम का है। आप सीड, उसके पास कोटिलेडन है, उसके पास आपको जो सीड कोट है, उसके पास जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। पहले वो रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ था? रिजर्व फूड मटेरियल आपको था एंडोस्पर्म में, अब रिजर्व फूड मटेरियल उसमें कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? कोटिलेडन में। क्लियर? और सर जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसके कोटिलेडन में कुछ नहीं होता? उसके कोटिलेडन में रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होगा क्योंकि उसमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए एंडोस्पर्म है। क्लियर? ओके सर। अच्छा सरियो, आपका क्वेश्चन है कॉर्न एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल है। हाँ बच्चे, कॉर्न जिसे आप कहते हैं वो आएगा मेज। अगर मेज को लिख रहे हैं तो मेज जो है, मेज की डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाई, वो मोनोकॉट है, वो एंडोस्पर्मिक है। अब हमें दो डायग्राम बनानी है जो एनसीईआरटी में इंक्लूड किया है, एक डाइकॉट सीड की और एक मोनोकॉट सीड की। इन दोनों को डिटेल में देखें, फिर हम एक कैस्टर की सीड बताएंगे क्योंकि कैस्टर के सीड से भी कभी कभी क्वेश्चन 90% पॉसिबिलिटी है या तो आपको आए मोनोकॉट की सीड में बीन की सीड, सॉरी मेज की सीड, और डाइकॉट में बीन की सीड, नहीं तो कभी कभी कैस्टर भी आता है जो एक्सेप्शन है। तो एंडोस्पर्मिक में कोटिलेडन होता है। अभी बनाएंगे बच्चे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हम टू सीड बनाते हैं, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सीड कोड क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होते हैं, और आपको जो है उसमें एंडोस्पर्म क्या होते हैं। क्लियर बच्चे? अभी बनाएंगे सिया, अभी आएगा क्लियर। देखिए पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे दोनों डायग्राम बना के बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लें उसके। क्लियर हो गए? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए अब ध्यान से समझिए, टू सीड जो एनसीईआरटी ने बनाई है, वन सीड एनसीईआरटी ने बनाई है मेज। मेज से सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। पहले हम मेज की सीड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स देख ले। मेज क्या है बच्चे? मेज है मोनोकॉट। और अभी आपने देखा है बच्चे मोनोकॉट सीड कैसे होते हैं? मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक। अब अभी रिकॉल कीजिए, हमने स्टार्टिंग में बताई है सीड के पास क्या होता है? सीड कोट। सीड के पास क्या होता है? सीड के पास होता है एम्ब्रियो, और सीड के पास क्या हो सकता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जिसने कंज्यूम कर ली वो नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसके पास एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्मिक। अब हमें पहले सीड कौन से बनाने हैं बच्चे? ध्यान से समझिएगा, मेज। मेज एनसीईआरटी में इंक्लूड किए हुए हैं इसलिए काफी पूछा जाता है। जब आप मेज की सीड एनसीईआरटी में देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है बच्चे? ध्यान से देखिएगा, ऐसा मिलता है सीड। ये है मेज की सीड। मेज की सीड में बच्चे सीड कोट और पेरिकार्ड फ्यूज होते हैं। सीड कोट किसे कहते हैं? सीड के आउटर मोस्ट वाल को। और पेरिकार्प किसे कहते हैं बच्चे? फ्रूट की वाल को। तो एग्जाम में आता है कि कौन सी ऐसी सीड है जिसमें सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होते हैं, तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे कौन सा? मेज। समझिएगा, मेज की सीड के ये आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या है बच्चे? सीड कोट। और यहाँ सीड कोट किससे फ्यूज होता है? पेरिकार्प से। पेरिकार्प हमने पढ़ी थी किसके? फ्रूट की वाल। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि पहली पॉइंट याद रखना है, मेज की सीड में क्या होगा बच्चे? सीड कोट। सीड कोट एंड पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है बच्चे? फ्रूट की वाल। सीड कोट एंड पेरिकार्प फ्यूज्ड। सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज्ड हो
ऐसी सीड कहाँ मिलेगी? मेज। एनसीईआरटी ने लिखा है सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज्ड हो। कैसे समझिएगा, देखिए आप मान लीजिए ये सीड है, ये सीड की वाल है और ये फ्रूट की वाल है, इसे मान लीजिएगा सीड कोट और इसे मानिएगा पेरिकार्प, ये दोनों फ्यूज्ड हो। ये बच्चे क्या हो गया? पेरिकार्प, फ्रूट की वाल, और ये हो गया सीड कोट। तो मेज में दोनों फ्यूज्ड होते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सीड कोट है और कौन आपको पेरिकार्प है। तो सीड कोट और पेरिकार्प एक ही लेयर के रूप में ट्रीट हो, मतलब फ्यूज्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, एक्सोजिनस ही होगा। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? इसे हम कहेंगे आपको जो है सीड कोट फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प। और इसके लिए एक वर्ड आता है कैरियोप्सिस। कौन सा वर्ड आता है बच्चे? कैरियोप्सिस। कितनी बार पूछा जा चुका है कैरियोप्सिस कहाँ मिलते हैं? तो कैरियोप्सिस ऐसी फ्रूट की टाइप है जो कहाँ मिलती है? मेज में। समझ में आ गया? तो हमने पहले पॉइंट क्या याद रखना है? मेज के सीड में सीड कोट और पेरिकार्प अलग अलग नहीं होते, पेरिकार्प और सीड कोट आपस में फ्यूज होते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्रूट्स को जहां सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होती है, क्या नाम होता है? कैरियोप्सिस। अब पूछा जाएगा ये कैरियोप्सिस जो है हमें कौन से टाइप के फ्रूट्स है? तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सिंपल, एग्रीगेट और मल्टीपल। तो किसका टाइप है बच्चे? सिंपल का। सिंपल में भी दो टाइप पढ़ी थी, याद है? ड्राई और सकुलेंट। तो उसमें किसका टाइप होगा? ड्राई का। क्लियर बच्चे? तो पहली लाइन रखना है सीड कोट फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प, ये लाइन आएगा तो कौन से सीड की फीचर? मेज। अब मेज बच्चे कौन से सीड है? मोनोकॉट। और इसमें हमारे पास एंडोस्पर्म है, तो इसलिए हम इसे कौन सी सीड मानते हैं? एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म बनाइए, ध्यान दीजिएगा। एंडोस्पर्म मेज की सीड में 2/3 बनाते हैं। तो 2/3 पोर्शन तक क्या बनाना है बच्चे? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म होते हैं। यहां एंडोस्पर्म कहां तक होगा बच्चे? एंडोस्पर्म होंगे 2/3 पार्ट। और एंडोस्पर्म के बाहर एक प्रोटीनेशियस लेयर होगी, उसका नाम कोई बताएंगे? एनसीईआरटी ने दी हुई है प्रोटीनेशियस लेयर। एल्यूरोन लेयर। वाह, कौन बताए? किन्होंने बताया? एल्यूरोन लेयर। सही है सर मैंने बताया। सही है बच्चे, सही है। ये क्वेश्चन काफी आता है, एल्यूरोन लेयर। तो ये जो लेयर है जो एंडोस्पर्म को सराउंड करेगा, इस लेयर का नाम होगा एल्यूरोन लेयर। सर पेन का कलर चेंज कर दो सर। हाँ बोलिए। पेन का कलर चेंज कर दो सर, मिक्स हो गया, दिख नहीं रहा। अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा है? हाँ ये लेयर, येलो वाली सर लेयर लेयर लेयर। अच्छा लेयर। अभी तो सीड कोट बनाए वो दिखाई दिया, और ये लेयर जो बनाए वो आपको इससे येलो कलर से नहीं दिखाई दे रहा है? नो सर सर। ये एंडोस्पर्म के आसपास है क्या? हाँ, एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में है लेयर। ये अब तो दिखाई दे रहा है। और डीप कर देते, रुक जाइए, और डीप कर देते। ये एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में ये अब तो लेयर दिखाई दे रहा होगा बच्चा। हाँ, तो ये एंडोस्पर्म की लेयर जो है इसे हम क्या कहेंगे? जो एंडोस्पर्म की सराउंडिंग लेयर है इसका नाम क्या होता है? एल्यूरोन लेयर। तो थर्ड याद रखिएगा, एंडोस्पर्म सराउंडेड बाय किससे सराउंड होगा? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर कैसे होते हैं बच्चे? प्रोटीनेशियस। याद कीजिए, आपने वहां पर एक कंडीशन देखा था जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यस सर। जो प्रोटीन के स्टोरेज करता है उसे क्या कहा था? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट में यही तो लेयर थी। एल्यूरो मतलब होता है प्रोटीन स्टोरेज। तो एल्यूरोन लेयर कौन से नेचर की होगी? प्रोटीनेशियस। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रोटीन स्टोर करता है। तो हमें पहला याद रखना है, सीड्स में सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज्ड होगी, पहली फीचर जो एनसीईआरटी ने इंक्लूड किया है। दूसरा, सीड के पास एंडोस्पर्म है, और एंडोस्पर्म कितने पोर्शन अकाउंट करता है? 2/3। एग्जाम में आएगा, एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में जो लेयर होती है उस प्रोटीनेशियस लेयर का नाम क्या? एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर को कैसे रिकॉल करना है? ल्यूकोप्लास्ट आपने 3 तरह की पढ़ी थी। एक फैट स्टोरेज करता है एलियोप्लास्ट, एक प्रोटीन स्टोरेज करता है आपको उसे देखा था एल्यूरोप्लास्ट, और जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोरेज करता है एमाइलोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट हो गया। अब इसमें क्या है? अब इस सीड में हमारे पास एम्ब्रियो भी है। अब एम्ब्रियो में क्या क्या है सो देखिए, एक बनाना है कोटिलेडन,
अब इस फंक्शनल कोटिलेडन को हम बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा इस फंक्शनल कोटिलेडन को हम क्या कहते हैं? इस फंक्शनल कोटिलेडन जो सील्ड शेप की होती है उसे कहते हैं स्कूटेलम। और यहाँ फंक्शनल कोटिलेडन कितने हैं? सिंगल, इसलिए कौन सी सीड होगी? मोनोकॉट। मोनोकॉट मतलब सीड हैविंग सिंगल कोटिलेडन। तो यहाँ हमने बनाया बच्चे क्या? सीड कोट। सबसे पहले बनाया सीड कोट। दूसरा समझिएगा, सीड कोट के बाद हमने क्या बनाई? सीड कोट के बाद बनाई एंडोस्पर्म। ये बीच में बनाई एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के बाद हमने क्या बनाया बच्चे? ये बनाया लेयर। इस लेयर का नाम क्या? एलुरोन लेयर। फिर नेक्स्ट समझिएगा, एलुरोन लेयर के बाद ये बनाया फंक्शनल कोटिलेडन। इस फंक्शनल कोटिलेडन का कोई नाम बताएंगे? एनसीईआरटी ने लिखा है फंक्शनल सील्ड शेप कोटिलेडन। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फंक्शनल सील्ड शेप कोटिलेडन क्या होता है नाम? फंक्शनल सील्ड शेप कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन है। फंक्शनल सील्ड शेप कोटिलेडन का नाम क्या होगा बच्चे? आप इसे कहते हैं स्कूटेलम। तो फंक्शनल सील्ड शेप कोटिलेडन का नाम क्या होगा? स्कूटेलम। तो यहां हमने बनाया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब फोर्थ का नाम क्या होगा? स्कूटेलम। अब इसमें क्या दिखाने हैं बच्चे? इसमें दिखाने हैं प्लीम्यूल्स और रेडिकल। समझिएगा, ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने बनानी है प्लीम्यूल्स, इसमें बनानी है रेडिकल। ये जो हमने बनाया ऊपर में, इसका नाम होता है प्लीम्यूल्स। ये तो कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? प्लीम्यूल्स। कोई बताएंगे प्लीम्यूल्स के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या होता है? ये सब फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। प्लीम्यूल्स के ऊपर, प्लीम्यूल्स, ये बनाया रेडिकल। प्लीम्यूल्स को मान लीजिए हमने फिफ्थ बनाया, रेडिकल को सिक्स्थ। अगर प्लीम्यूल्स के ऊपर की कवरिंग बनाएंगे, क्या नाम होगा इसका? प्लीम्यूल्स के ऊपर ये जो कवरिंग बनाया इसका नाम क्या होगा? और रेडिकल के ऊपर की कवरिंग का नाम क्या होगा? सर शायद एपिकोटेल और हाँ, हाइपोकोटेल। देखिए प्लीम्यूल्स के ऊपर की कवरिंग का नाम होता है कॉलियोप्टाइल। नाम नहीं सुना इसका? प्लीम्यूल्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं बच्चे? कॉलियोप्टाइल। और जो रेडिकल के ऊपर होता है उसका नाम होता है कॉलियोराइजा। ये सब एग्जाम में आता है। इसे क्या कहते हैं बच्चे? कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल के ऊपर जो कवरिंग है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा। अब हमें एग्जाम के लिए क्या याद रखने बच्चे? टिपिकल मोनोकॉट सीड में क्या क्या मिलेगा? टिपिकल मोनोकॉट सीड में मिलेंगे सीड कोट पेरिकार्प के साथ फ्यूज्ड। दूसरा क्या मिलेगा बच्चे? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म सीड का कितना परसेंट अकाउंट करेगा? कितने प्रपोर्शन? 2/3। 2/3 तक या मेजर प्रपोर्शन तक क्या बनाना है बच्चे? बनाने हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के सराउंडिंग में जो प्रोटीनेशियस लेयर होगी, एग्जाम में आएगा उस लेयर का नाम, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? उस लेयर का प्रोटीनेशियस लेयर। अब पूछा जाएगा सिंगल फंक्शनल कोटिलेडन का नाम क्या होगा? स्कूटेलम। अब आगे आएगा प्लीम्यूल्स। प्लीम्यूल्स की कवरिंग को क्या कहेंगे? कॉलियोप्टाइल। और रेडिकल की कवरिंग का नाम क्या होगा? कॉलियोराइजा। तो फेदरी कवरिंग ओवर प्लीम्यूल्स क्या नाम होगा उसका बच्चा? कॉलियोप्टाइल। फेदरी या प्रोटेक्टिव पूछा जाता है। पूछा जाएगा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल्स, कॉलियोप्टाइल। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल, कॉलियोराइजा। यही प्लीम्यूल्स आगे चल के स्टेम और उसके पार्ट्स बनाता है। और रेडिकल क्या बनाता है? रूट। तो आपसे पूछा जाएगा हमारे पास जो है कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होगी किसके ऊपर? रेडिकल के ऊपर, उसका नाम क्या होगा? और प्रोटेक्टिव कवरिंग जो प्लीम्यूल्स के ऊपर होंगे उसका नाम क्या होगा? तो वो दोनों अभी हम लिखेंगे। इससे पहले ये 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि हमारे पास मेज के सीड में एंडोस्पर्म भी बनाना है बच्चे, फिर सीड कोट भी बनानी है, फंक्शनल कोटिलेडन बनानी है जिसे स्कूटेलम कहेंगे, उसमें प्लीम्यूल्स बनानी है, उसमें रेडिकल बनानी है, और प्लीम्यूल्स की कवरिंग का नाम क्या होगा? कॉलियोप्टाइल। रेडिकल की कवरिंग का नाम क्या होगा? कॉलियोराइजा। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लीम्यूल्स, ऑप्शन में टिक करेंगे कॉलियोप्टाइल। प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल, कॉलियोराइजा। एग्जाम में आएगा हमारे पास जो है
मेज की सीड क्या है, मेज की सीड में सीड कोट भी है, मेज की सीड में एम्ब्रियो भी है, और मेज की सीड में क्या है, एंडोस्पर्म भी। इसलिए मेज की सीड कैसी है, एंडोस्पर्मिक। एम्ब्रियो कहाँ होगा, ये पोर्शन देखिए आप, ये जो बीच में है इसको एम्ब्रियोनल एक्सिस मानिए, जो व्हाइट से बना है। इसके ऊपर क्या हुआ, प्लीम्यूल्स, नीचे क्या हुआ, रेडिकल। रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग है, नाम क्या है, कोलियोराइजा। प्लीम्यूल्स के ऊपर भी कवरिंग है, नाम क्या है, कोलियोप्टाइल। सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए बच्चे, ये कंसेप्ट सबको क्लियर? यस सर। हाँ, सर इसमें एपिकोटेल वगैरह कहाँ पे है? एपिकोटिलेडन आपको वो उसमें बनाएंगे हम। यहाँ ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्लियरली विजुअलाइज होगी किसमें, जब डाइकोट होगी उसमें। यहाँ क्या है, यहाँ मोनोकोट है, तो आपको क्लियरली कोटिलेडन जो है 2 है नहीं। क्लियर, क्लियर बच्चे? ओके सर। जब हम मोनोकोट के बाद डाइकोट बनाएंगे तो उसमें एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्लियर होगा। यहाँ पे हमें देखना है एम्ब्रियोनल एक्सिस काफी छोटा है, तो प्लीम्यूल्स और रेडिकल तो दिखाई देंगे, बट एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के टर्म यहाँ क्लियरली विजुअलाइज नहीं होंगे। क्लियर, क्लियर बच्चे? ओके सर। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसमें 2 पॉइंट और ऐड करेंगे कि आपको याद रखना है कि आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल्स इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल इज कॉल्ड कोलियोराइजा। हो गया? चलिए अब 2 फैक्ट्स और देखने हैं। एक देखने हैं बच्चे 5th में, अब आप खुद बताइएगा, प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर प्लीम्यूल्स, क्या कहेंगे इसे? कोलियोप्टाइल। हाँ, ये एग्जाम, कोलियोप्टाइल। हाँ, प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव को कभी कभी फेदरी भी आता है नाम से, क्योंकि थिकनेस अधिक होती है ना। प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल। अब ये 2 नाम आप खुद बताइए, अब आप डायग्राम में देखिए। कोलियोराइजा। हाँ, कोलियोराइजा। तो बच्चे एग्जाम में आएगा प्रोटेक्टिव कवरिंग या फेदरिक कवरिंग ओवर प्लीम्यूल्स। अभी आपने देखा है, इट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। बोलिए बच्चे। सर ऊपर वाली स्लाइड दिखाना। हाँ, फिर से दिखा रहे हैं बच्चे। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल, कोलियोराइजा। तो अब हमें ये 6 पॉइंट याद रहेगा बच्चे। एक याद रखना है, सीड जो है मोनोकॉट की, वो कौन सी सीड है, वो है एंडोस्पर्मिक। और इस सॉरी मेज की सीड, सॉरी मेज की सीड जो मोनोकॉट है वो कैसा है, एंडोस्पर्मिक। और इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, इसमें सीड कोट किससे फ्यूज होते हैं, पेरिकार्प से। क्लियर हो गया बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो हमें फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, 6 पॉइंट में मेज की सीड एनसीईआरटी को डिस्क्राइब किया है, उसी पॉइंट को आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि मेज की सीड एंडोस्पर्मिक सीड है और मोनोकॉट सीड है। इसमें पहली पॉइंट याद रखना है, सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होती है, और इस कंडीशन का नाम क्या होता है बच्चे, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस ऐसी फ्रूट होती है जिसमें सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज होता है। और एग्जाम में आएगा ये कहाँ मिलता है, तो ग्रास और ग्रेन की फैमिली हम आगे देखेंगे, पोएसी में पूछा जाएगा ये कैरियोप्सिस जो है उसमें क्या फीचर होते हैं, सीड कोट और पेरिकार्प क्या होता है, फ्यूज्ड। ये कौन से टाइप की फ्रूट्स है, सिंपल, और सिंपल में भी कौन सा, ड्राई। अब दूसरा समझिएगा, एग्जाम में आएगा एंडोस्पर्म यहाँ कितने पोर्शन अकाउंट करेगा, 2/3। मतलब ये सीड अपनी एंडोस्पर्म का पूरी तरह से कंजम्पशन नहीं कर पाएगा, मतलब इसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट है। मोनोकॉट में यूजुअली एंडोस्पर्म रहते ही हैं। पूछा जाएगा इस सीड के एंडोस्पर्म को कौन से लेयर से सराउंड करते हैं, एलुरोन लेयर। एलुरोन लेयर की नेचर प्रोटीनेशियस। नेक्स्ट, फंक्शनल सील शेप कोटिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। एनसीईआरटी ने लिखा है इसमें एक ही कोटिलेडन है और उसका नाम क्या होगा, तो उसे कहेंगे स्कूटेलम। और इसमें इस फंक्शनल कोटिलेडन में हमें क्या मिलेगा बच्चे, एक छोटा सा एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसके ऊपर प्लीम्यूल्स, नीचे रेडिकल। प्लीम्यूल्स के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम, तो ऑप्शन में जाइएगा कोलियोप्टाइल। रेडिकल के ऊपर के प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम कोलियोराइजा। ध्यान समझ में आ गया, 6 पॉइंट समझ में आ गया बच्चे सबको। मेज की सीट एनसीईआरटी ने दी हुई इसलिए पूछा जाता है, मेज की सीट समझ में आ गया सर। अब इसमें कोटिलेडन का क्या काम है? कोटिलेडन यहाँ अभी न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा,
यहाँ न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्पर्म। हाँ तो सर इसका कोटिलेडन कोई बच्चे, यूज नहीं है। हाँ प्लीम्यूल्स और रेडिकल रखे हुए हैं, तो जब सीड जर्मिनेट करेगा तो आपको जो है प्लीम्यूल्स जो है आगे चल के क्या बनाएगा? आपको जो है स्टेम और उसके पार्ट्स, और रेडिकल बनाएंगे आपको क्या? रूट और उसके पार्ट। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। ऐसे फ्रूट्स जिसमें सीड कोड और पेरिकार्प आपस में फ्यूज्ड हो। क्लियर अविना? क्लियर बच्चे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए बच्चे। सर पीछे वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। अच्छा आप पीछे वाला स्लाइड छूट गया था, अच्छा चलिए लीजिए ये, ठीक है चलिए। हो गए? चलिए कैरियोप्सिस क्लियर? कैरियोप्सिस कहने का मतलब सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज्ड हो, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कॉलियोटाइल और कॉलियोराइजा था उस समझ में आ गया। अब एक टिपिकल बनाना है कौन सा? बीन की सीड। बीन कौन सा है बच्चे? डाइकोट। डाइकोट सीड। और डाइकोट सीड आर यूजुअली, हमने पढ़ा है, नॉन एंडोस्पर्मिक। अब समझिएगा इसमें क्या आता है। आप इस तरह के सीड बनाइए, देखिए यहाँ ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बच्चे। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। अच्छा इससे जस्ट पीछे ये या ऊपर वाली? हाँ बताइए, हो गया? हो गया हो सर। गया सर। चलिए अब ध्यान से समझिए डाइकोट सीड। डाइकोट सीड बीन की सीड बनानी है। डाइकोट सीड से क्या क्या फैक्ट्स एग्जाम में आएगा, ध्यान से समझिएगा। डाइकोट के सीड में हमें क्या बनाना है बच्चे? सीड कोट। डाइकोट के सीड में बनाना है कोटिलेडन, बट इसके पास एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक। देखिए ऐसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा। ये सीड में हमने क्या बना दिया बच्चे? कोटिलेडन। यहाँ एंडोस्पर्म बनाना ही नहीं है। कोटिलेडन बच्चे कितने बनाए? 2। ध्यान से समझिएगा। ये हमने बना दी सीड कोट। सारे जो जो क्वेश्चन में आते हैं सो देखिए, ऐसे देखिए समझिएगा। इस सीड में हमने बच्चा क्या बनाना है? इसमें बनाना है सीड कोट और एम्ब्रियो। इसमें कहीं भी नहीं बनानी है एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो गया। आप समझिए, ये आउटर सीड कोट है, नाम क्या होता है? टेस्टा। ये एग्जाम में आता है। आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। टेस्टा कैसी होती है? टफ और आपको जो है आपको थिक। दूसरा इनर सीड कोट को क्या कहते हैं? टेगमेन। टेगमेन क्या हो गया बच्चे? इनर सीड कोट। उसके बाद क्या हो गया बच्चे? कोटिलेडन। कोटिलेडन की नंबर यहाँ कितने? 2, इसलिए ये क्या कहलाता है? डाइकोट। डाइकोट क्यों? क्योंकि कोटिलेडन की नंबर कितनी है? 2। वो मोनोकोट क्यों था? क्योंकि कोटिलेडन की नंबर क्या थे बच्चे? सिंगल। क्लियर? तो डाइकोट में आपको क्या याद रखने हैं? डाइकोट में आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर सीड कोट क्या होगा बच्चे? टेगमेन। पूछा जाएगा कोटिलेडन कितने होंगे? 2। अब यहाँ पे मिलेगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या मिलेगा बच्चे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम क्या होगा? टाइजेलम। अभी हम लिखेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहेंगे? टाइजेलम। पूछा जाएगा कोटिलेडन से ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस के पार्ट्स का नाम क्या होता है? एपिकोटाइल। एपिकोटाइल किसमें समाप्त होता है बच्चे? एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, प्लीम्यूल्स। हाइपोकोटाइल ये होगा कोटिलेडन से नीचे का पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का। ये किसमें टर्मिनेट होगा बच्चे? तो इसमें याद रखिएगा रेडिकल में। हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मतलब कोटिलेडन से नीचे का पार्ट। और पूछा जाएगा ये किसमें टर्मिनेट होगा बच्चे? रेडिकल में। किसमें टर्मिनेट हुआ? रेडिकल। तो डाइकोट सीड में हमने क्या देखा बच्चे? दिया क्या? मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है क्या स्पष्ट बच्चे? अब तो ठीक आ रही है? अब आ रही है सर, पहले गूंज रही थी। अच्छा ठीक। देखिए तो हमें क्या याद रखना है बच्चे? मेज की सीड में हमें एंडोस्पर्म देखने को मिला था, बट डाइकोट सीड में जो हमने बीन की सीड बनाई उसमें एंडोस्पर्म नहीं मिला।
बीन की सीड Consume में क्या मिला बच्चे? सीड कोड। फिर क्या मिला? मिला हमें आउटर सीड कोड टेस्टा, इनर सीड कोड टेगमेंट। LMM. एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के बाद हमें क्या मिला? कोटिलेडन। एग्जाम में आएगा पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कोटिलेडन एपिकोटाइल, पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो आपको जो है कोटिलेडन हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट होता है? प्लीम्यूल्स में। Lemmules. और हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट होता है? Radical. रेडिकल में। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और डायग्राम एनसीईआरटी ने बनाया है ऐसा, देखिए ये सीड है और इसमें बाहर में क्या है? एक है हाइलम, और हाइलम होती है ऐसी सेंटर जिससे फ्रूट किससे एसोसिएट होता है? सीड से। तो जब ओव्यूल फ्रूट से ओव्यूल ओवरी से जुड़े होंगे तो किसके थ्रू कंजुगेट होगा? हाइलम। तो हाइलम को हम लिखेंगे ऐसी कंजुगेटिंग नेटवर्क जो ओव्यूल को किससे जोड़ता है? ओवरी से। मतलब फ्रूट सीड से जिस पॉइंट से जुड़ा होगा वो क्या होगा बच्चे? हाइलम। सर हाइलम और प्लासेंटा सेम है? हाँ, हाइलम को हम कह सकते हैं वैसे सेंटर, प्लेसेंटा जिस पॉइंट से प्लेसेंटा जो होते हैं वो जिस पॉइंट से ओव्यूल से जुड़ा होता है वो पॉइंट आपको हाइलम कहलाएंगे। आ जाएगा अभी 1 मिनट। सर वो चला जाता है। गायब हो गया? फिर से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी? अच्छा कोई बात नहीं, 2 मिनट। सर ये वाला पेज रिकॉर्डिंग में से देख के लिख लेंगे, आप रहने दो। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं 1 मिनट में बना लूंगा फिर से। तो मैं आपको समझाने के लिए उतने जो है वो रुक रुक के बना रहा था, नहीं तो हमें 2 मिनट में बन जाते हैं। हाँ बच्चे, पहले लेयर को हमने क्या देखा है बच्चे? सीड कोड। अब तो आपको क्लियर हो गया टेस्टा। Yes, sir. दूसरे लेयर का नाम टेगमेन। कोटिलेडन की नंबर 2, 2. ये डाइकॉट। हाँ, 2 कोटिलेडन तो डाइकॉट। बस आपको याद रहना चाहिए। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम अभी देखेंगे कॉल टाइजेलम। सारे लैंग्वेज में यही से पूछा जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम क्या होता है? टाइजेलम। पार्ट ऑफ आपको जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कोटिलेडन हाइपोकोटाइल, एबव कोटिलेडन एपिकोटाइल। इसे क्या कहेंगे बच्चे? एपिकोटाइल। और इसे क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। इसको मान लेंगे 5th, इसे मानेंगे 6th, ये मानेंगे क्या? इसको मानेंगे प्लीम्यूल्स। इसे मानेंगे क्या? नीचे जो होगा उसे हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो रेडिकल। अब दूसरा समझिएगा क्या होगा। बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। बोर्ड सबको विजुअलाइज है ना? यस सर। यस सर। तो रेडिकल। अब ये आपको ऐसे कंडीशन है, मान लीजिए ये हमने कोटिलेडन बना दिया सीड, और सीड में हमें क्या देखना है बच्चे? सीड में हमारे पास जो है वो आपको हाइलम और माइक्रोपाइल दिखाने, ये भी एग्जाम में आता है। मान लीजिए ये हमने सीड बना दी, और सीड में इस पॉइंट को जो कनेक्शन होगी फ्रूट्स और सीड में उसे हम कहते हैं हाइलम, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा या ओपनिंग होगी, उसका नाम होगा माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का काम क्या होगा? ऑक्सीजन और क्या एक्सचेंज करना? वाटर।
और हाइलम का काम क्या होता है? हाइलम वो ऑर्गेनिक सेंटर होता है जिससे सीड किससे कंजुगेट होती है? आपको फ्रूट से। तो पूछा जाएगा ओव्यूल ओवरी से कंजुगेट हो किसकी हेल्प से? प्लेसेंटा की हेल्प से। तो वो जो ऑर्गेनिक कनेक्शन होगा दोनों के बीच में, तो वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां से सीड जुड़ा होता है फ्रूट से, उसे हम क्या कहेंगे? हाइलम। और एनसीईआरटी ने लिखा है हाइलम पे एक ओपनिंग होगी, उसका नाम क्या होगा? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का काम क्या होता है बच्चे? ये सीड को ऑक्सीजन देता है और वाटर देता है। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसे क्या चाहिए? प्रॉपर वाटर चाहिए, फिर क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और इसकी एक्सचेंज वो किससे करेगा? इस ऑर्गेनिक सेंटर के बीच में ओपनिंग होगी, उसका नाम क्या होगा? माइक्रोपाइल। तो बच्चे ये डायग्राम सबको विजुअलाइज है? क्लियर? ये डायग्राम सब देख रहे हैं ना? यस सर। तो आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर बच्चे? हाइलम और माइक्रो हाँ, हाइलम सब के बारे में लिखेंगे। हाइलम ऐसी सेंटर होगी जहां से ओव्यूल किससे कंजुगेट होगा? ओवरी से। मतलब सीड किससे कंजुगेट होंगे? फ्रूट से। अब जैसे आपने देखे पी की पॉड लाते हैं, तो पी की पॉड में ओपन करिए तो फ्रूट्स है, उसके अंदर में सीड होता है। अब सीड जिस वाइट कंजुगेटिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है बच्चे, वो क्या था? प्लेसेंटा। प्लेसेंटन। और जो पॉइंट से सीड फ्रूट से जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? वो पॉइंट कहलाएगा हाइलम। और उसमें जो ओपनिंग होगी उसका नाम होता है माइक्रोपाइल। और ये किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन और आपको किस सर क्या पी की पोर्ट में माइक्रोपाइल तो नहीं दिखती। देखते हैं? माइक्रोपाइल आपको ना दिखाई दे, लेकिन वो तो दिखाई देता है, हाइलम दिखाई देता है। हाइलम नहीं देखे? कंजुगेटिंग नेटवर्क छोटे से पॉइंट होते हैं। लेकिन ओके आप सर। देखिएगा बच्चे, ग्राम की सीड जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें हाइलम के साथ वो भी दिखाई देगा, माइक्रोपाइल भी दिखाई देता है। क्लियर? ग्राम की सीड तो देखे है ना, चना, ब्लैक वाले चने जो मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें देखिएगा, उसमें होगा टिप पोर्शन पे हाइलम भी होता है और आपको एक पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। क्लियर बच्चे? ओके सर। चलिए पहले आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। इसके सारे पॉइंट लिख दें। डन सर। हो गए? चलिए। सर वेट। हाँ हाँ आराम से, हाँ एक, क्योंकि फिर स्क्रीन जो है गायब हो जाते हैं। हाँ आराम से ले ले। सर हो गया? अब सभी पॉइंट को जो हमने अभी सीखा वो देख ले, फिर भाग गया क्या? अच्छा था, आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। सर आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा? सीड हो जाएगा, हाँ सीड हो जाएगा। उसके बाद एक बचेंगे फैमिली। सीड तो पूरा हो जाएगा बच्चे। बार बार ये फ्लक्चुएशन हो रही है लाइट की, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने स्क्रीनशॉट तो ले ली थी ना? अब मुझे यस सर। तीसरी बार तो उसको नहीं बनाना पड़ेगा ना? नो सर। हाँ बस, अब हम पॉइंट लिख देते हैं। हमने देखा था कौन से सीड? बीन। अब इससे सारे पॉइंट हम लिख दें जिससे आपके एग्जाम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बीन की सीड में क्या है बच्चे? बीन की सीड में आपको क्या मिलेंगे? टेस्टा। टेस्टा अब सब फैमिलियर है। टेस्टा क्या है बच्चे? आउटर सीड कोट। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, आउटर सीड कोट इज कॉल्ड। तो आउटर सीड कोट को क्या कहेंगे? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, टेस्टा। दूसरा टेगमेन। अब खुद बताइए टेगमेन क्या है बच्चे? इनर सीड कोट। इनर सीड को। इनर सीड। टेस्टा टफ और थिक होते हैं, टेगमेन थिन और थिन होते हैं आपको, या मेम्ब्रेनस। थर्ड, इट अकाउंट्स हाउ मेनी कोटिलेडन? 2 कोटिलेडन। वहां कोटिलेडन कितने थे? सिंगल, इसलिए वो मोनोकॉट था। ये 2 कोटिलेडन है, डाइकॉट। एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड टाइजेलम। सारे पॉइंट यही सब एग्जाम में आते हैं, बस ये याद रहे, एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे? टाइजेलम। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव कोटिलेडन क्या होगा? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव कोटिलेडन एपिकोटिल। एपिकोटल। बस यही सब क्वेश्चन आता है। पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव कोटिलेडन। तो कोटिलेडन से ऊपर इस पार्ट को क्या कहेंगे? एपिकोटाइल।
एपिकोटाइल टर्मिनेट इन टू, अब आप सीख चुके हैं, 2 बार डायग्राम बनाए। एपिकोटाइल किसमें समाप्त होता Plumule. था? प्लीम्यूल्स। Plumule. तो यही सब तो एग्जाम का क्वेश्चन होता है। एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू प्लीम्यूल्स। फिर नेक्स्ट बताइएगा, पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कोटिलेडन क्या कहलाएगा? Hypocotyle. हाँ, पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो कोटिलेडन। कोटिलेडन के बिलो जो पार्ट्स हो, नाम क्या होगा? हाइपोकोटाइल। हाइपो मीन्स नीचे, एपी मीन्स एबव। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू Radical. हाइपोकोटाइल टर्मिनेट इनटू रेडिकल। अब 9th पॉइंट बताइएगा, हाइलम क्या है? ऑर्गेनिक सेंटर जिससे ओवरी आपको किससे कंजुगेट होगी? ओव्यूल से। तो हाइलम इज सेंटर where helps in attachment of seed with fruits। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक सेंटर या कौन सा ऐसा स्कार है जिससे फ्रूट सीड से कंजुगेट होगा? उसका नाम क्या होगा? हाइलम। और हाइलम के पास क्या है? ओपनिंग, माइक्रोपाइल इज ओपनिंग। कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन हाइलम। और उस ओपनिंग का काम क्या है? टू एक्सचेंज एयर और ऑक्सीजन एक्सचेंज करना और वाटर। तो ये 10 पॉइंट एग्जाम के लिए याद रहेगा बच्चे। बीन की सीड जिसे हम कौन सी सीड मानेंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक। तो अब हमें जो डायग्राम हमने बनाया था बच्चे, उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए। ये 10 पॉइंट सबको याद है कि आउटर सिंपल आएगा। आउटर सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा, सीड कोट टेगमेंट। आप पूछा जाएगा डाइकोट है तो कितने कोटिलेडन? 2। एम्ब्रियोनल एक्सिस को क्या कहते हैं? टाइजेलम। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो कोटिलेडन की पार्ट होगी हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट्स होता है? प्लीम्यूल्स। सॉरी, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबव जो है उसका नाम एपिकोटाइल। एपिकोटाइल किस में टर्मिनेट्स होगा? प्लीम्यूल्स। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे जो कोटिलेडन का पार्ट है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल किस में टर्मिनेट्स होगा? रेडिकल में। एग्जाम में आएगा कि हमारे पास जो है इसमें हाइलम कहाँ मिलेगा? तो हाइलम वो स्कार है जो फ्रूट्स और सीड को कंजुगेट करता है, या वो पॉइंट है जहां पे कौन कंजुगेट होता है? फ्रूट सीड से। और फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। पूछा जाएगा यहाँ पे माइक्रोपाइल है जो कहाँ प्रेजेंट होगा? ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होगा? हाइलम में। क्या काम करेगा? एक्सचेंज। क्या चीज का एक्सचेंज करेगा? ऑक्सीजन और वाटर का। तो हमने सीड के सारे फैक्ट देख ली, बस 2 पॉइंट और देखना है। पेरिस्पर्म क्या होता है और कैस्टर की सीड की एक डायग्राम बनाएंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? ये सबको क्लियर? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम सर। नहीं क्लियर हुए? क्लियर हो गए ना? यस सर। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पेरिस्पर्म एक और सीड बनाए। डन सर। हो गए? चलिए। नो सर, 2 मिनट। अब बच्चे एक लास्ट वर्ड देखिए, कभी कभी एक सीड आता है उसका नाम है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्मिक सीड। सर एक बार ऊपर कर दो। अच्छा लिखिए बच्चे, ये लीजिए। हो गए? चलिए चलिए बच्चे, अब है पेरिस्पर्मिक सीड। यूजुअली क्या होता है बच्चे, जब आप सीड में देखते हैं तो सीड में होता है कंटेंट्स जिसका नाम होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस जब हम ओव्यूल बनाएंगे, आप जब 12th में पहुंचेंगे तो एक कंटेंट्स पढ़ेंगे न्यूसेलस। तो याद रखिएगा न्यूसेलस नॉर्मली सीड में क्या होता है? डीजनरेट।
बट जिस सीड में न्यूसेलस मिलेगा वो क्या कहलाएगा? पेरियोस्पर्मिक। तो पेरियोस्पर्मिक सीड कौन होते हैं? सीड हैविंग न्यूसेलस। तो जिस सीड में बच्चे न्यूसेलस मिले ऐसे सीड को हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पेरियोस्पर्मिक। एग्जाम में बस एग्जाम्पल आता है कि पेरियोस्पर्मिक सीड कौन है, तो पेरियोस्पर्मिक सीड है ब्लैक पेपर। आपने काली मिर्च देखी है ना बच्चे? सर काली मिर्च, हाँ, तो ब्लैक पेपर में क्या होता है बच्चे? यस सर। उसमें होता है क्या? सीड होते हैं, और उसके ऊपर कभी कभी मार्केट से खरीद के लाते हैं तो एक व्हाइटिश कवरिंग होती है, देखें ब्लैक कलर की सीड सर। कभी कभी व्हाइट कवरिंग होगी, वो एक्चुअल में क्या होता है? सीड बनने के बाद भी न्यूसेलस उसमें रह जाता है। तो जिस सीड में नॉर्मली न्यूसेलस हट जाते हैं सीड में, न्यूसेलस होता है। हाँ, व्हाइट कलर की एक होती है, तो जिस सीड में न्यूसेलस रहेगा उसे कौन सी सीड कहेंगे बच्चे? पेरियोस्पर्मिक। व्हाइट कलर, जैसे ब्लैक कलर का सीड है, कभी कभी उसके ऊपर एक व्हाइटिश कवरिंग होती है सीड के बाहर, जब आप ब्लैक पेपर खरीद के लाएंगे तो वो क्या कहलाता है? पेरियोस्पर्मिक। ऐसे ही सीड कहाँ मिलते हैं बच्चे? कैस्टर में। कैस्टर में भी क्या होता है? न्यूसेलस रहता है। तो न्यूसेलस ऐसी कवरिंग है जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, और इस कवरिंग की परसिस्टेंस जिस सीड में होगा उस सीड को हम क्या कहेंगे? पेरियोस्पर्मिक। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, और कभी कभी क्वेश्चन को ट्विस्ट करना होता है तो आता है पेरियोस्पर्मिक सीड क्या होगा। तो पेरियोस्पर्मिक सीड मतलब सीड के पास क्या हो बच्चे? न्यूसेलस। यूजुअली सीड अपनी न्यूसेलस हटा देता है, लेकिन जिस सीड में न्यूसेलस परसिस्ट करे क्या कहेंगे? उसे हम पेरियोस्पर्मिक। पेरियोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल कौन आता है? ब्लैक सर एक बार पेपर। न्यूसेलस बताना। देखिए बच्चे, जब हम ओव्यूल के डायग्राम जब 12th में पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं, समझिएगा ये है ओव्यूल, समझिए इसमें सबसे अंदर बच्चे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। हम एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। एम्ब्रियो सैक से बाहर क्या होता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस से बाहर क्या होता है? इंटेगुमेंट। यही सीड कोड बनाता है। ये ओव्यूल है, ऐसा है, ये ओव्यूल है। इसमें इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बच्चे? एम्ब्रियो सैक। ये 12th में पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। ये बाहर क्या है? न्यूसेलस। इसी से सीड बनता है ना, ओव्यूल की डायग्राम है। ये बच्चे क्या है? न्यूसेलस। सर इसका काम क्या होता है? न्यूसेलस का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ओव्यूल को एंटेगमेंट के बाद। एंटेगमेंट भी यही काम करता है। अब समझिएगा, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एंटेगमेंट क्या किस में कन्वर्ट होता है बच्चे? सीड कोट में। एम्ब्रियो सैक के अंदर में ही बनते हैं जाइगोट और एंडोस्पर्म, ये सब यही सर। बोलिए बच्चे। सर एक बार रिपीट कर दो सर, मैं लीव हो गया था सर। हाँ, फिर से बता देते। देखिए, हमने अभी देखा बच्चे कि सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल के हम एक डायग्राम बना के आपको बताते हैं। ओव्यूल का ये क्या है? इंटेगुमेंट। सबसे बाहर ओव्यूल में क्या होता है बच्चे? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के बाद उसके नीचे क्या होता है? पेरेन्काइमा की बनी हुई एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, नाम क्या होता है? न्यूसेलस। उसके अंदर बच्चे क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक में बनता है एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो सैक में बनता है एंडोस्पर्म। तो जिस सीड ने एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ली वो कहलाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। जिसमें है वो एंडोस्पर्मिक। तो एक टिपिकल सीड किससे डेवलप की बच्चे? ओव्यूल से। तो ओव्यूल के पास क्या है? इंटेगमेंट। यही इंटेगमेंट बाहर की ओर क्या बनाता है बच्चे? यही बनाता है सीड कोड। सीड कोड। और नॉर्मली न्यूसेलस हट जाते हैं जब सीड बनती है तो, लेकिन जिस सीड में न्यूसेलस हो तो वो सीड क्या कहलाएगा? वो सीड कहलाएगा पेरियोस्पर्मिक। और पेरियोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल कौन होगा बच्चे? ब्लैक पेपर। और पेरियोस्पर्मिक सीड का नाम एग्जांपल कौन होता है? कैस्टर। कैस्टर अभी हमने देखा था, डाइकोट हैविंग एंडोस्पर्मिक कंडीशन, कौन सा था? कैस्टर। तो हम समझ में आ गया न्यूसेलस क्या होगा। तो न्यूसेलस एक पेरेन्काइमा की बनी हुई कवरिंग होती है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ओव्यूल में। तो सीड न्यूसेलस को डिजेनरेट कर देता है जब सीड की डेवलपमेंट होती है तो, बट कुछ सीड में न्यूसेलस परसिस्ट रह जाता है। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेरियोस्पर्म। आप समझिएगा, यही वो स्टॉक है जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं जो ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, और यही वो सेंटर है जिसे हाइलम कहते हैं जो सीड में मिला था। तो हाइलम जो है वो स्टॉक या प्लेसेंटा के थ्रू कंजुगेट होगा। तो ये सब सारे पॉइंट आपको जो है वो क्लियर हो गए बच्चे, कि हमारे पास जो है किसी टिपिकल ओव्यूल में क्या होते हैं? न्यूसेलस होते हैं जो सीड के डेवलपमेंट के समय डिजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन जिस सीड ने अपनी न्यूसेलस परसिस्ट की तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरियोस्पर्मिक। तो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन आएगा, पेरियोस्पर्मिक सीड कौन होगा? जिस सीड में एंडोस्पर्म है। और एग्जाम्पल कौन आएगा? ब्लैक पेपर, काली मिर्च और कैस्टर।
क्लियर बच्चे, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ऑब्यूल हमें डिटेल में पढ़नी है 12th में, बट हम यहाँ ऑब्यूल से सीड बना है, इसलिए हमें एक डायग्राम याद रखना है कि न्यूसेलस नॉर्मली नहीं होते सीड में, लेकिन जिस सीड ने न्यूसेलस आपको परसिस्ट की वो क्या कहलाएगा, पेरियोस्पर्मिक। तो पेरियोस्पर्मिक कभी कभी 11th में पूछ देता है कि पेरियोस्पर्मिक सीड क्या है, जिस सीड में न्यूसेलस हो। अब हम एक कैस्टर की डायग्राम बना के सीड की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को एंड करेंगे। तो ये समझ में आ गया, हम लास्ट में कैस्टर की डायग्राम बनाए। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर कैस्टर बनाए। थोड़ा ऊपर करना। ठीक है बच्चे, ये देखिए तो ये जो न्यूसेलस है ये इतनी मोटी वाली लेयर है? हाँ, ये पेरेन्काइमा की बनी हुई लेयर होती है, मैसिव लेयर। ओके सर। क्लियर बच्चे, चलिए। अब वैसे तो हमें डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड जो एनसीईआरटी ने दी है, मेज और बीन ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करने होते हैं तो एक सीड दे देता है कैस्टर, क्योंकि आपने अभी देखा है कैस्टर के सीड कैसा है, डाइकॉट होते हुए भी कैसा, एंडोस्पर्म कंटेनिंग। तो सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना। पेरियोस्पर्मिक सीड भी आपने देखा, ये ना, हाँ लीजिए सर इससे पिछली। इससे पिछली, अच्छा लीजिए, ये यही ना, हाँ अब बताइए। यस सर, होगी सर। हो गए, चलिए। सर एक बार फ्यूनिकल दोबारा बता दो। फ्यूनिकल को हम कहते हैं स्टॉक ऑफ ओव्यूल, जिसे आपने प्लेसेंटा कहा था वो एक्चुअल में फ्यूनिकल ही है, और हाइलम होगा जिससे ओव्यूल कंजुगेट हो, किससे, फ्यूनिकल से। क्लियर बच्चे, क्लियर। इंटेगुमेंट बता दो। कौन सा, एंटेगुमेंट? एंटेगुमेंट बच्चे आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है, एंटेगुमेंट न्यूसेलस से बाहर होता है, जो सीड कोट बनाता है। क्लियर। ओके सर। हाँ बोलिए। हाँ, अब देखिए हम कैस्टर की डायग्राम बनाए। बस एक कैस्टर की डायग्राम याद रख सकते हैं। सर कैस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं सर? हाँ, ये आपने इसका नाम सुना होगा। यस सर। हाँ तो वही है, सेम। देखिए कैस्टर के सीड बच्चे ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है सर ये? बता देते बच्चे, देखिए सर ये क्या लिखा है? हिंदी लिखा है बच्चे, जो कैस्टर को कहते हैं। ऑयली सीड होते हैं ना सर ये? हाँ 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 हाँ, सही है, फैट रिच होता है। हाँ देखिएगा ऐसा, कैस्टर के सीड में बच्चे क्या होते हैं, कैस्टर के सीड में ये पहली है सीड कोट, फिर कैस्टर के सीड में क्या होता है बच्चे, कैस्टर के सीड में एंडोस्पर्म। डाइकॉट में यूजुअली एंडोस्पर्म नहीं होते, बट ये कैस्टर के सीड है जिसमें एंडोस्पर्म होती है। तो कैस्टर के सीड में हमें एंडोस्पर्म भी बनाना है। यूजुअली डाइकॉट में आपने एंडोस्पर्म बनाई थी नहीं, बट कैस्टर के सीड में क्या बनानी है, एंडोस्पर्म। कैस्टर के सीड में बच्चे बनाने हैं 2 कोटिलेडन। कोटिलेडन के नंबर कैस्टर के सीड में कितने होंगे, 2। ये 2 कोटिलेडन है, ये 2 सर ये पाउच जैसा क्या है जिसमें एक कोटिलेडन है? वो ये सर। हाँ, ये प्रोटेक्ट, हमने क्या करना है, इसमें एंडोस्पर्म भी बनाना है और इसमें बनाना है आपको कोटिलेडन भी, इसलिए हमने 2 कोटिलेडन बना दिया। वो इसके रिंकल कंटेनिंग कोटिलेडन होते हैं, इसलिए वो लाइनिंग बनाए हैं कोटिलेडन। कोटिलेडन कितने बनाए बच्चे, 2। अब यहाँ पे कैस्टर के सीड आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, इसमें बाहर की ओर एक व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है केरंकल। ये केरंकल क्या करता है बच्चे, केरंकल जो है वो एंड को अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, आपको जो है वो सीड की डिस्पर्सल के लिए, मतलब सीड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए आपको आपको कौन हेल्प करेगा, केरंकल। तो हमें क्या याद रखना है बच्चे, कैस्टर के सीड से 5 फैक्ट्स। कैस्टर के सीड में क्या होते हैं, डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक कंडीशन, ये काफी आता है, क्योंकि देखिए कोटिलेडन कितनी है, 2, और एंडोस्पर्म भी है। तो डाइकॉट हैविंग एंडोस्पर्मिक कंडीशन में हमने देखा है कोकोनट, हमने देखा है सनफ्लावर, हमने देखा है कैस्टर, बट 90% पॉसिबिलिटी है जब एक्सेप्शन आएगा तो कौन आएगा, कैस्टर। दूसरा, कैस्टर के सीड में आपने देखा है न्यूसेलस भी रहता है, मतलब कौन सी कंडीशन, पेरियोस्पर्मिक। कैस्टर के सीड में क्या होता है बच्चे, केरंकल।
केरंकल क्या होता है? एक व्हाइट कलर की, जब कैस्टर की सीड आप देखते हैं तो किसी किसी कैस्टर की सीड को देखिएगा व्हाइट एक कवरिंग होती है उस पे, व्हाइट स्पॉन्जी कवरिंग। उस व्हाइट स्पॉन्जी कवरिंग का नाम क्या होता है? केरंकल। ये सुगर रिच होता है, किसको अट्रैक्ट करेगा बच्चे? एंट को। और एंट को अट्रैक्ट करके किस में हेल्प करेगा? सीड की डिस्पर्सल। तो हमें कैस्टर काफी क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है कैस्टर एक डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्म मिलते हैं। कैस्टर में पेरिस्पर्म भी मिलता है, मतलब न्यूसेलस भी रहता है। कैस्टर में केरंकल मिलता है, जिसका इस पे भी क्वेश्चन आता है कि केरंकल कंटेनिंग सीड कौन है? कैस्टर। ये फैट रिच होता है। आपने एक ऑर्गेन पढ़ा था, ऑर्गेनल्स पढ़ा था बच्चे, ग्लाइऑक्सिसोम, याद है? यस सर। हाँ, तो ग्लाइऑक्सिसोम क्या काम करता है? फैट की बीटा ऑक्सीडेशन। और ये कहाँ रिच होगा? कैस्टर के सीड में क्या होता है? फैट रिच होते हैं। क्लियर? तो कैस्टर के सीड से हमें 5 फैक्ट्स याद रखना है। पहला क्या? सर इसमें कॉटिलेडन 2 तो नहीं है, दो आपने है इतने बच्चे, सारे देखिए ब्रांच क्यों बनाए ये हैं? बच्चे 1 और 2, ये दोनों, ये लाइनिंग ऐसे मैसिव है, ये 1 सर और 2। न्यूसेलस किधर है इसमें? ये येलो कलर जो है वो रिंकल बता रहा है, वो उसमें लाइनिंग होती है, रिंकल कोटिलेडन होते हैं। क्लियर सर बच्चे? न्यूसेलस कहाँ पे है? ये कोटिलेडन है, ये 2 है, और ये जो है वो इसकी रिंकल कंटेनिंग कोटिलेडन है, इसलिए ऐसे बनाया ये 2। क्लियर? सर न्यूसेलस पूछ रही हूँ किधर है? न्यूसेलस इसके बाहर, ये जो एंडोस्पर्म है और सीड कोट के जस्ट नीचे होगा न्यूसेलस, ऐसे। क्लियर? न्यूसेलस इसमें। ओके सर। क्लियर? तो सीड पहले याद रखना है, इसमें क्या है? पहला लाइन, डाइकोट हैविंग विच कंडीशन? एंडोस्पर्मिक। ये काफी आता है क्वेश्चन कि कौन सी डाइकोट है जिसमें एंडोस्पर्मिक कंडीशन हो? कैस्टर। दूसरी पॉइंट याद रखना है, ये पेरिस्पर्मिक सीड है। पेरिस्पर्मिक में एक नाम आएगा ब्लैक पेपर, नहीं तो कौन सा आएगा आपको? कैस्टर। Yes. तीसरा आता है, इसमें क्या मिलता है बच्चे? केरंकल। केरंकल कैसे होते हैं? सुगर रिच। क्या करता है बच्चे? एंट को अट्रैक्ट करता है। एंट अट्रैक्शन, एंट अट्रैक्शन करता है किसके लिए? बोलिए बच्चे। सर किसके लिए? सीड डिस्पर्सल के लिए। Seed is जैसे मान लीजिए फ्रूट्स खाने के लिए एंट्स आए, तो ये शुगर रिच होता है, तो इसको इंटेक करने के लिए आएगा, तो हो सकता है क्या कि ये एंट्स जो इसको लेके वन प्लेस से अदर प्लेस ले जाए, तो कौन सी कंडीशन आएगा? सीड डिस्पर्सल। आप देखते हैं एंट्स काफी जो है वो लेबोरियस होते हैं। आपने देखा होगा अपने वजन से काफी अधिक बड़े कंटेंट्स को भी वो ग्रुप में ले जाके दूर तक ले जाते हैं, देखे ना? यस सर। तो ये क्या करता है? कैस्टर की सीड के जब केरंकल को खाने के लिए आता है, तो सब मिलके उस सीड को वन प्लेस से अदर प्लेस ले जाते हैं, तो उस फेनोमेनन को जहां सीड प्लेस चेंज करे क्या कहलाएगा? सीड डिस्पर्सल। तो हमें यही क्वेश्चन कैस्टर से काफी पूछा जाता है, तो हम याद रखें कि हमें मेज की सीड और बीन की सीड तो पूछा ही जाएगा, एंडोस्पर्मिक भी आएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक भी आएगा, पेरिस्पर्मिक भी आएगा। कभी कभी कैस्टर की सीड भी मेडिकल एग्जाम के लिए फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसमें क्या याद रखना है कि कैस्टर की सीड डाइकोट होते हुए भी कैसा है? एंडोस्पर्मिक। और शुगर के नीचे क्या लिखा है? सीड डिस्पर्सल लिखा है बच्चे। शुगर के नीचे जस्ट शुगर रिच, ये रिच वर्ड लिखा है बच्चे। शुगर रिच है और एंट को अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट सर कर रहा है? जिसमें केरंकल नहीं होता वो कैसे करते हैं सीड डिस्पर्सल? तो सब अलग अलग मोड से करते हैं। कुछ की फ्रूट से अट्रैक्टिव कलर की होती है, शुगर रिच है। जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट्स बहुत अच्छा है देखने में, तो खुद ब खुद आपको जो है एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे और वो फूड को इंटेक करने के लिए, तब सीड डिस्पर्सल होगी। क्लियर? बट इसमें सीड डिस्पर्सल कौन करता है? एंड। और आपको कब अट्रैक्ट होगा? केरंकल के थ्रू। ये केरंकल जो है वो आपको व्हाइट कलर की होती है। ये कैसे कलर के होते हैं? व्हाइट एंड स्पॉन्जी। देखा होगा आपने, जब कैस्टर की सीड अगर आपने देखी होगी तो उसके बाहर एक व्हाइट कवरिंग भी किसी किसी कैस्टर में देखा होगा, व्हाइट और स्पॉन्जी। तो हमें अगर इतनी बातें याद है तो हम सीड के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हमें केवल एक फैमिली पढ़नी है, एंजियोस्पर्मिक फैमिली हो गया, मतलब मॉर्फोलॉजी हो गया हमारा एंड। अब आप कैस्टर की सीड का जो है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हमने सीड से सारे फैक्ट्स देख ली। क्लियर बच्चे? डायग्राम में केरंकल बताना कहाँ है? केरंकल बच्चे इसमें ये है, ये जो बाहर बनाए, जैसे ये सीड बनाए हम, ये सीड बनाएंगे तो इस सीड में सबसे बाहर ये व्हाइट कवरिंग जो है ये केरंकल। क्लियर बच्चे? ये बनाए ना, ये देखिए ये केरंकल है व्हाइट।
सीड के टिप पर जहां पर ये माइक्रोपाइल होता है और हाइलम होता है, उससे बाहर एक होता है कवरिंग, और उस कवरिंग का नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं केरंकल। कभी कभी तो सिंपल क्वेश्चन आता है, केरंकल कौन सी सीड में मिलेगा? एक ऐसे क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में 2 और 3 टाइम पूछे गए। केरंकल कहाँ मिलता है? कैस्टर की सीड। और ये काफी आता है, कैस्टर एंडोस्पर्मिक है, डाइकोट होते हुए भी, कैस्टर है पेरियोस्पर्मिक। क्लियर बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप सीड से सारे क्वेश्चन बना सकते। अब फैमिली से हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर बच्चे? यस सर। चलिए ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अब आप थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब एंजियोस्पर्मिक फैमिली से हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो बाय मच। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। सर चीज